फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में आपको गिवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। एक एक करके तीनों सेक्शन सॉल्व करते हैं। इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव टू फाइंड 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। नाउ जिन नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है उसका फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, वी हैव a इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म इज 84। लास्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, आप उसको nth टर्म an भी बोल सकते हैं, विच इज 84। कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लीजिए। सेकेंड टर्म आपके पास है 10.5 माइनस फर्स्ट टर्म इज 7। आपको मालूम है a2 माइनस a1 से हम कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर सकते हैं, या फिर a3 माइनस a2 से भी फाइंड कर सकते हैं आप। नाउ 10.5 माइनस 7 से मिलेगा आपको 3.5 और 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये 31/2 नहीं है, एक्चुअली ये 3.5 है। मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ इसको। ठीक, तो गिवन सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस आपके पास 7/2 है। ठीक, नाउ इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपको नहीं पता, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें कितने टर्म्स है वो निकाल लेते हैं बाय द फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन AP। We know that nth term of an AP is equal to a plus n minus 1 into d। आपके पास लास्ट टर्म जो है वही आपका nth टर्म है, which is equal to 84 is equal to first term है 7 plus n unknown है, let it be as such, minus 1 into common difference d आपके पास है 7/2। इस 7 को LHS में ले जाइए, सब्ट्रैक्ट होगा। 84 minus 7 will give you 77 is equal to 7/2 times of n minus 1। नाउ 7 1 जा 7 होगा, 7 11 जा 77, और इस 2 को आप जब LHS में ले जाएंगे तो वो 11 से मल्टीप्लाई होगा। 11 2 जा 22 विच गिव्स अस n माइनस 1 एज 22, जिससे फाइनली n मिलेगा आपको 23। मतलब आप ऐसे कितने नंबर्स का सम कर रहे हैं? फ्रॉम 7 टू 84 23 नंबर, 7 से 84 तक टोटल 24 टर्म्स हैं। नाउ आपको फर्स्ट टर्म पता है 7, लास्ट टर्म पता है 84, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है आपको 23, कॉमन डिफरेंस d इज 7/2। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला है, अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो, विच इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके पहले हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब हमको लास्ट टर्म पता होता तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इधर वे आंसर सेम है। इस बार आपको सिंस कॉमन डिफरेंस d भी मालूम है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे सॉल्व करूंगा, शायद इससे जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए, सो सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल टू 23/2। आपके पास n की वैल्यू 23 है ना, तो जहां जहां n है वहां 23 पुट कर रहा हूं मैं, इंटू फर्स्ट टर्म a इज 7 प्लस लास्ट टर्म इज 84, which gives us 23/2 into 84 plus 7 is 91. 91 into 23 is 2093 upon 2, जिससे फाइनली सम ऑफ 23 टर्म्स आपको मिलेगा 2093 upon 2 is 1046 and half। तो फर्स्ट सेक्शन में जो नंबर्स गिवन है आपको उनका सम है 1046 and half। लेट अस सी द सेकंड सेक्शन। In the second section, we have 34 plus 32 plus 30 plus and so on plus 10. Now, we have first term a as 34, last term l आपको given है as 10. Common difference d आप find कर सकते हैं as 32 minus 34 which is equal to minus 2. लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपको मालूम नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास अननोन है। सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं by the formula an is equal to a plus n minus 1 into d। an आपके पास 10 है, जो लास्ट टर्म है वही हमारा nth टर्म होता है, वो आपको गिवन है as 10 is equal to first term is 34 plus n unknown है n minus 1 into common difference d is minus 2। अब एक काम करते हैं, 34 को LHS में ले जाइए, वो 10 से सब्ट्रैक्ट होगा। 10 माइनस 34 से आपको मिलेगा माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको n माइनस 1 मिलेगा एज 24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 12। सो वी हैव n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 विच गिव्स अस n एज 13। तो टोटल यहाँ पे 13 टर्म्स है जिनका सम आपको फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2
इंटू ए प्लस एल, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। सिंस लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है इसलिए अगेन हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन के तीनों सेक्शन में हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। Substituting the values, we have sum of 13 terms is equal to 13 by 2 into first term a is 34 plus last term is 10, which gives us 13 by 2 into 34 plus 10 is 44, 2 1s are 2, 2 22s are 44, जिससे आपको मिलेगा फाइनली 13 into 22, which gives us 286. That is the sum of given numbers is 286. Let us see the last section of the same question. Let us see the last section of the same question. We have minus 5 plus minus 8 plus minus 11 plus and so on plus minus 230. इस बार आपके पास फर्स्ट टर्म a माइनस 5 है, लास्ट टर्म l या फिर nth टर्म भी बोल सकते हैं आप माइनस 230 है। कॉमन डिफरेंस d आप फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 5, फर्स्ट टर्म इज माइनस 5, जिससे आपको मिलेगा माइनस 8 प्लस 5 विच गिव्स अस कॉमन डिफरेंस d एज माइनस 3। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने अगेन आपको मालूम नहीं, तो n आपको फाइंड करना होगा बाय द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव माइनस 230 जो हमारे पास nth टर्म की वैल्यू है या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इज माइनस 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज माइनस 3। इस माइनस 5 को जब आप LHS में ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 230 प्लस 5 विल गिव यू माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, n माइनस 1 आपको मिलेगा 225 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 75। ठीक, जिससे आपको n मिलेगा 76, माइनस 1 को आप RHS में ले जाइए, 75 से वो ऐड हो जाएगा। नाउ सम ऑफ 76 टर्म्स आपको फाइंड करना है, सिंस n की वैल्यू 76 है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है, which gives us 76 by 2 into first term a is minus 5 plus last term l is minus 230, जिससे आपको मिलेगा 76 by 2 is 38 into minus 5 plus minus minus 230, 38 into minus 5 minus 230 will give you minus 235, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8930, और माइनस साइन होने की वजह से एक माइनस बाहर आएगा। सो सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज माइनस 8930, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो गिवन नंबर्स है उनका सम आपके पास माइनस 8930 है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।